अस्सलामुअलैकुम कैंडिडेट्स। आज हम एक और वीडियो की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिनको समझने की कोशिश करेंगे। जो लिखे हुए हैं आपके सामने, मगर उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सवाल हैं कौन से सवाल समझेंगे कि सवाल में पूछा क्या गया है, कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को हल करने की। ये साइंस पोर्शन है, एवरीडे साइंस है। एवरीडे साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। चाहे वो सीएसएस हो, पीसीएस हो, सीएसएस हो, पीसीएस हो, जो भी सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, उनमें एवरीडे साइंस का मेजर रोल होता है। एवरीडे साइंस से रिलेटेड तकरीबन सवाल दिए जाते हैं, चाहे वो वन पेपर एमसीक्यूज हो, कोई सिंगल टेस्ट हो, कोई भी पेपर हो, जो आप एग्जाम्स हों, उनमें एवरीडे साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एवरीडे साइंस में आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स जो भी हैं, ये सारे कवर हो जाते हैं। मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस ये सारे आपको याद करने पड़ते हैं। कोशिश करें कि इनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ रट्टा लगाना काफ़ी नहीं है। रट्टा लगाने से आपके सवालात याद नहीं होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ड्यूरिंग एग्जाम वो क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। कोशिश करते हैं सवालात को समझने की। फर्स्ट नंबर सवाल है हमारे पास, वो है ट्राचोमा इज अ डिजीज ऑफ द। ट्राचोमा एक डिजीज नेम है। वो कौन सी इंसान में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें कौन से बॉडी पार्ट्स की ये डिजीज़ है, कौन से बॉडी पार्ट को ये अटैक करती है। ट्राचोमा जो डिजीज़ है वो आई की है, आँख की बीमारी को। ये एक आँख की बीमारी है जिसका नाम है ट्राचोमा। ठीक है, ट्राचोमा रिलेटेड टू आई। ईसीजी इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ। ईसीजी एक टेस्ट होती है, एक जो है कार्डियो टेस्ट होती है, उससे रिलेटेड एक नया एब्रीवेशन है। वो किससे रिलेटेड है? ईसीजी किस बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है? ईसीजी यूज़ की जाती है हार्ट की बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए। हार्ट डिजीज़ जितनी होती हैं उनमें ईसीजी एक रिपोर्ट होती है, वो करवाई जाती है। आगे हमारे पास सवाल है, डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। डायलिसिस कौन सी बीमारी की ट्रीटमेंट होती है, किस बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है? डायलिसिस करवाई जाती है किडनी फेल्यूर। जब किडनीज फेल्यूर हो जाएं तब डायलिसिस होती है। डायलिसिस ट्रीटमेंट किसी होती है? किडनी की होती है। अ लेक स्टार्ट्स फ्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड एटमॉस्फेयर, इट विल फर्स्ट फ्रीज। एक लेक है, एक झील है, वो कोल्ड मौसम की वजह से वो फ्रीजिंग वहाँ स्टार्टिंग हो जाए, वो फ्रीजिंग होने शुरू हो जाए ना, एक लेक फ्रीजिंग हो जाए तो फ्रीजिंग कहाँ से शुरू होती है? एट फर्स्ट कहाँ से फ्रीजिंग होती है? टॉप होती है या बॉटम होती है? तो ये सवाल है उसका आंसर हम देखते हैं, एट द टॉप सरफेस। ठीक है, जब एक लेक फ्रीजिंग होगी तो सबसे पहला पार्ट कहाँ से शुरू होगा? ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट होगी सरफेस। ठीक है, एट द टॉप सरफेस। अब ऊपर ये जो है ना, सबसे पहले जो है फ्रीजिंग होगी, देन नीचे। द रेयर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर व्हीकल। जो मोटर व्हीकल्स में जितने भी मिरर व्यू होती हैं, मिरर लगाई जाती हैं, साइड मिरर्स लगाई जाती हैं, वो उनमें कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? उनमें है कन्वेक्स लेंस। याद रखिएगा, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। एसपीएससी में जितने भी पेपर होते हैं उनमें ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है। ये ट्राचोमा, ये तकरीबन ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। an instrument to detect the purity of milk is। कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जो प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए यूज़ की जाती है? प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, वो इलेक्ट्रोमीटर यूज़ की जाती है प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए। ठीक है, समझने के लिए कि ये प्योरिटी ऑफ मिल्क है या इसमें वाटर वगैरह मिक्स हैं। व्हाट इज अल्बेट्रॉस? अल्बेट्रॉस है क्या? अल्बेट्रॉस है क्या, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अल्बेट्रॉस। अब ये जो है, ये एक सी बर्ड,
एक सी बर्ड है जिसका नाम है अल्बेट्रॉस, याद रखिएगा अल्बेट्रॉस सी नेम है, सी बर्ड नेम है। अल्बेट्रॉस जो है वो बर्ड नेम है, बर्ड ऑफ सी, ठीक है। द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ डैश मीटर्स इन द ओशन। जो सनलाइट रेडिएशंस होती हैं वो कितने डेप्थ तक पहुंच सकती हैं ओशंस की, वो आपसे मीटर्स पूछे जाएंगे, कितने डेप्थ तक इनकी रेडिएशंस पहुंचती हैं सन की, सनलाइट की, वो है 200 मीटर्स, याद रखिएगा 200 मीटर्स तक सन की रेडिएशंस पहुंचती हैं। सन की रोशनी जो है वो पहुंचती है समुद्र के गहराई में 200 मीटर तक। द बिगेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे बिगेस्ट प्लानेट सोलर सिस्टम में कौन सी है, बिगेस्ट प्लानेट सोलर सिस्टम में है कौन सी है, वो है जुपिटर, याद रखिएगा द बिगेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। द बिगेस्ट स्पेसीज ऑफ द केट फैमिली, केट फैमिली में बिगेस्ट स्पेसीज कौन सी है, स्पेसी कौन सी है, सबसे स्पेसीज जो होती हैं केट फैमिली में, जो स्पेसीज हैं जानवरों में जैसे फैमिलीज पाई जाती हैं जैसे ह्यूमन बीइंग में भी, तो केट फैमिली में बिगेस्ट स्पेसीज कौन सी है, वो है टाइगर। टाइगर, अब ये भी सवाल आपसे एक और भी यहाँ पे क्लियर हो गया, टाइगर इज रिलेटेड टू विच फैमिली, केट फैमिली, ठीक है। टाइगर इज रिलेटेड टू विच फैमिली, केट फैमिली, एंड इन केट फैमिली द बिगेस्ट स्पेसीज कौन सी है, वो है टाइगर। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज की जाती है, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ व्हाट, फ्यूज वायर जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज की जाती है वो किस चीज की बनी हुई होती है, ये याद रखिएगा किस चीज की बनी हुई होती है, वो है 63% ऑफ टिन एंड 37% ऑफ लीड, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्यूज वायर जो होती है वो 63% उसमें टिन होता है इस्तेमाल, और 37% वो लीड से बनी होती है, 36% टिन उसमें होती है और 37% लीड उसमें यूज़ की जाती है, जो फ्यूज वायर्स बनाए जाते हैं उनके लिए। आगे हमारे पास सवाल है, वो है कॉपर इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, कॉपर किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, कॉपर मोस्टली यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स जितने भी होती हैं उनके लिए कॉपर यूज़ की जाती है। आपने देखे होंगे जो मोस्टली इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, जो कवर्स के अंदर जो वायर होती है वो इलेक्ट्रिक वायर होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, वो होती है कॉपर की, याद रखिएगा copper is it is a metal. The blue color of clear sky is due to, blue color of clear sky होती है वो किस वजह से होती है, वो होती है dispersion of light, लाइट की वजह से, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से ब्लू कलर ऑफ स्काई होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है। आंसर आप याद रख लें, अगर आप अपकमिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लिख लें, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट ये रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज मैटर, अब पूछा गया व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास, जो चीज़ स्पेस रखे एंड मास रखे, जो चीज़ स्पेस एंड मास जिस चीज़ में हो, जो चीज़ स्पेस रखे और उसमें मास हो, तो वो चीज़ क्या होती है, वो होती है मैटर। ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ, जो चीज़ जो मैटर होती हैं वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, वो बनी होती हैं एटम्स की, एटम्स की बनी होती हैं मैटर, ठीक है, याद रखिएगा all matter is made of atoms. What are considered the building blocks of matter, कौन सी चीज़ है जो कंसिडर की जाती है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर की, वो होती है एटम, ठीक है, याद रखिएगा एटम जो होती हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं एटम मैटर की, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर कौन सी होती हैं, एटम। अभी हमने ऊपर भी देखा है कि मैटर क्या है, वो एटम्स की बनी हुई होती है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम्स की मैटर की क्या है, वो एटम्स हैं। What are the 3 subatomic particles of an atom, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स की, वो कौन सी हैं, फर्स्ट जो है वो प्रोटॉन्स, सेकंड न्यूट्रॉन्स एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितनी है एटम की, वो हैं
3 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये भी आपसे पूछा जाएगा प्रोटॉन में चार्ज कौन सी होती है, न्यूट्रॉन में चार्ज कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सी होती है। आगे देखते हैं, देश आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब इनमें कौन सी पार्टिकल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होती है, याद रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज किसमें, वो है प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज। देश आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। नेगेटिव चार्ज किस में है, इनमें से 3 जो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज किस में है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होती है। दे हैव नो चार्जेस, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होती। प्रोटॉन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन में नो चार्ज। ठीक है, नो चार्ज किसमें है, कोई भी चार्ज किसमें नहीं होती, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन में पॉजिटिव है, प्रोटॉन P फॉर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। SI यूनिट ऑफ टाइम इज, SI सबसे पहले हम आपको क्लियर कर लूं कि SI क्या होती है। आपने बहुत ज़्यादा वो सुने होंगे SI यूनिट ऑफ पावर, ये वो पास्कल। तो SI यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकंड है। SI एब्रिविएशन क्या है, ये भी आप याद रख लें। ठीक है, याद रखें, ये SI जो एब्रिविएशन है वो है, ये भी आप याद रख लें। ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, याद रखिएगा। SI यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट तो ऑलरेडी इसमें है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ टाइम क्या है, वो है सेकंड। टाइम की SI यूनिट है सेकंड। डीजल इंजन वाज डिस्कवर्ड बाय, डीजल इंजन किसने डिस्कवर्ड किए थे, वो किए थे रोडॉल्फ डीजल। रोडॉल्फ डीजल जैसे नाम से क्लियर है कि रिलेटेड किससे हैं, डीजल इंजन से। तो रोडॉल्फ डीजल वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड डीजल इंजन्स। आगे हमारे पास सवाल है, वो है इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे, इलेक्ट्रॉन किसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, वो थे J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन वाज डिस्कवर्ड, J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको कह सकते हैं, वो कह सकते हैं J.J. थॉमसन को। ठीक है, आगे सवाल है, द बिगेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। बिगेस्ट प्लानेट सोलर सिस्टम में कौन सी है। अब यहाँ पे सवाल है ब्राइटेस्ट प्लानेट। ठीक है, सॉरी बिगेस्ट नहीं, ब्राइटेस्ट। द ब्राइटेस्ट प्लानेट इन सोलर सिस्टम, ब्राइटेस्ट प्लानेट सोलर सिस्टम में कौन सी है, वो है वेनस। द ब्राइटेस्ट प्लानेट इन अवर सोलर सिस्टम, ब्राइटेस्ट प्लानेट सोलर सिस्टम में कौन सी है, वो है वेनस। वेनस इज नोन एज ब्राइटेस्ट प्लानेट इन अवर सोलर सिस्टम। हु डिस्कवर्ड और डेवलप्ड द टेलीग्राफ कोड। टेलीग्राफ जो कोड है वो किसने डेवलप की थी, वो की थी सेमुअल मोर्स ने। सेमुअल मोर्स वाज डेवलपर ऑफ टेलीग्राफ कोड, याद रखिएगा। आगे सवाल है, हु इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन किसने इन्वेंट की थी, इन्वेंटेड बाय वाल्टर हंट। सेफ्टी पिन वाज इन्वेंटेड बाय वाल्टर हंट। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट। एंटोमोलॉजी स्टडी है वो किसकी है, कौन सी चीज़ की एंटोमोलॉजी स्टडी होती है, वो होती है इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, या एंटोमोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ व्हाट, इंसेक्ट्स। हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं 206, 206। नॉर्मल जो इन्फेंट होती है, एक न्यू बॉर्न बेबी, उसमें कितने बोन्स होती हैं, वो होती हैं 300। वो हमने पीछे जीके में हल कर लिया है। ठीक है, 300 जो होती हैं वो इन्फेंट में होती हैं, 206 जो होती हैं वो होती हैं ह्यूमन बॉडी में, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड किस चीज़ में ट्रेवल नहीं कर सकती, वो है वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं हो सकती। द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ ग्लैंड्स कौन सी है, वो है एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ ग्लैंड्स। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ
लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, यहाँ डिस्टेंस इज एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ लाइट ईयर। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि लाइट ईयर की यूनिट क्या है, वो है डिस्टेंस, याद रखिएगा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी पूछा जा सकता है, या लाइट ईयर डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है पेपर्स में। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। डायमंड इज मेड फ्रॉम विच एलिमेंट, डायमंड कौन सी चीज से बनी हुई होती है? डायमंड जो बहुत ही मोस्ट हाई, जो मोस्ट मेटल, जो है इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। डायमंड बहुत ही प्रेशियस एक चीज़ है। तो वो चीज़ किस चीज़ की बनी हुई होती है? वो है कार्बन की। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? वो है, बेकिंग सोडा को दो नाम से हम पुकार सकते हैं, ठीक है। दो नाम जो है वो उससे हम याद कर सकते हैं बेकिंग सोडा के, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिएगा। दोनों में से आप जो भी याद रख लें, मगर दोनों याद रख लें तो ए और बी भी आपसे पूछा जा सकता है। बेकिंग सोडा इज नोन एज chemical name of baking soda is sodium bicarbonate and sodium hydrogen carbonate. What is the chemical name of limestone? limestone chemical name क्या है limestone का? वो है कैल्शियम कार्बोनेट। या chemical name of चाक भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। What is the chemical name of चाक या chemical name of limestone? जवाब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काजेज वाट, डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी जैसे हमने डी पढ़ा है रिकेट्स की, तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की कमी, सी विटामिन की कमी की वजह से क्या होता है? वो होती है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी इज अ डिजीज। एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या है? वो है एम्पेयर। एम्पेयर इज यूनिट ऑफ करंट, याद रखिएगा। यहाँ ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास सवाल है पीएच। आपने सुना होगा 0 pH ऑफ इन वाटर, ये इस तरह से आपने सवाल सुने होंगे। पीएच इज एन एब्रीवेशन फॉर, पीएच किस चीज़ की एब्रीवेशन है इन साइंस? वो है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच इज एब्रीवेशन ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज यूज्ड इन पेंसिल्स, पेंसिल्स बनाने में कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है? वो यूज की जाती है ग्राफाइट। ग्राफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल्स, याद रखिएगा। पेंसिल्स जब बनाए जाते हैं उनमें क्या कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है? वो ग्राफाइट या ग्रेफाइट आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज यूज्ड इन पेंसिल्स? ग्रेफाइट। केमिकल फार्मूला फॉर वाटर, ये तो कॉमन सवाल है, मगर आप याद रख लें, अगर आपका कवर नहीं हुआ है तो याद रख लें आप ये भी। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर फॉर वाटर इज H2O। H2O इज केमिकल फार्मूला है वाटर की। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा गैस भरा जाता है उनमें? वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। व्हाट इज ब्रोमाइन, ब्रोमाइन क्या है? व्हाट इज ब्रोमाइन, ये भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज ब्रोमाइन, अगर आप CSS में पेपर हल करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में थोड़ा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट। अगर आप MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उसमें है कि सिर्फ और सिर्फ आप वन ऑप्शन को टिक लगाएंगे, वो ऑप्शन है आपका रेड लिक्विड। ब्रोमाइन क्या है? रेड लिक्विड है, एक लिक्विड है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो ज़मीन में मौजूद है, जो हर अर्थ प्लैनेट में मौजूद है, वो कौन सी होती है? वो है डायमंड। हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ कौन सी है? वो है डायमंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द एवरेज सेलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, जो सी वाटर में जो सेलिनिटी की मिकदार होती है वो कितनी है? एवरेज कितनी है उसकी सी वाटर में? वो 3.5%। अगर आप एक लीटर उठा लें तो उसमें 3.5% आपको सेलिनिटी सी वाटर मिलेगी। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन, पोटेशियम नाइट्रेट क्यों यूज़ की जाती है, कहाँ इस्तेमाल की जाती है? पोटेशियम नाइट्रेट हम फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र में ये चीज़ यूज़ की जाती है। पोटेशियम नाइट्रेट इज़ यूज्ड इन जी फर्टिलाइज़र, यहाँ फर्टिलाइजेशन जितने भी अद्वियात हैं उनमें पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ की जाती है, जैसे खाद वगैरह में।
परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। परमानेंट जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, एक पानी है, पानी का जो हार्डनेस है वो किस चीज़ से हम रिमूव कर सकते हैं, कौन सी चीज़ ऐड करके हम पानी की थिकनेस या हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं, वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के ज़रिए हम हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव कर सकते हैं। आपने देखा होगा आरओ प्लांट्स वगैरह में ये इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये केमिकल जो है यूज़ की जाती है आरओ प्लांट्स वगैरह में, जो पानी के लिए हम लगाते हैं, या घरों में, या मोहल्ले वगैरह में जो लगाए जाते हैं। मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर इज, कौन सी चीज़ है जो मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर है। अगर सबसे ज़्यादा सोल्यूबल इन वाटर है कोई चीज़, तो वो कौन सी है, मोस्ट है सबसे, तो वो है शुगर। शुगर इज मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। व्हाट इज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस है क्या, व्हाट इज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, एक नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस, याद रखिएगा। लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास सवाल है मार्श गैसेस। मार्श एक गैस है, वो क्या है, कौन सा है गैस, मार्श गैस। हम कौन से गैस को कहते हैं, वो कहते हैं मीथेन को। मीथेन जो है वो मार्श गैस है, याद रखिएगा। मीथेन गैस इज अ मार्श, ठीक है। मार्श गैस इज मीथेन। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा। एलपीजी इज अ एब्रीवेशन। एब्रीवेशन साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात हैं और बहुत दिए जाते हैं हर पेपर में साइंस से रिलेटेड। एलपीजी कंसिस्ट्स ऑफ मेनली, एलपीजी किस चीज़ की बनी हुई होती है, उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से गैसेस होते हैं, वो है मीथेन, सबसे पहले मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। एलपीजी कंसिस्ट ऑफ कितनी चीज़ों की होती है, वो है मीथेन, क्या, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन आर इन एलपीजी, ठीक है। एलपीजी इज कंसिस्ट ऑफ मेनली, मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो एलपीजी में मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होती हैं। आगे हमारे पास सवाल है, वो बलून्स आर फिल्ड इन, बलून्स आर फिल्ड इन किस चीज़ की, बालून में कौन सा हवा भरा जाता है, वो है हीलियम। हीलियम गैस जो है वो बालून्स में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। बालून्स में हीलियम गैस इस्तेमाल की जाती है। डेसिबल इज द यूनिट फॉर, डेसिबल यूनिट किसकी है, कौन सी चीज़ की है डेसिबल यूनिट, वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को अगर मेजर करने के लिए हम जो मेजरमेंट यूज़ करेंगे, मेजरेबल जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करेंगे, वो डेसिबल, ठीक है। आपने सुना होगा 100 dB, ह्यूमन जो बॉडी है वो 100 dB तक एक जो है साउंड बियर कर सकती है, मोर देन नो, ठीक है, या 15 बियर तक। आगे देखते हैं, तो आप ये याद रख लें, डेसिबल इज द यूनिट फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। 1 fathom is equal to, fathom is a tool which we may use to measure the depth of वाटर, ठीक है। ओशंस में जो उनकी मेजरमेंट डेप्थ, जो उनकी, उनको हम देखने के लिए डेप्थ के लिए कौन सी चीज़ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो करते हैं फेथम। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है 1 फेथम इज इक्वल टू, 1 फेथम, एक फेथम इक्वल टू कितने फीट का होता है, वो होता है 6 फीट का। एक फेथम इज इक्वल टू 6 फीट। फेथम इज द यूनिट ऑफ, फेथम यूनिट कौन सी चीज़ की है, वो है डेप्थ, या ऐसे कह सकते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फेथम, तो वो है डेप्थ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स, 1 किलोमीटर कितने माइल्स के इक्वल है, वो है 0.62, याद रखिएगा। 1 किलोमीटर वो कितने माइल्स के इक्वल है, वो है 0.62। आगे हमारे पास सवाल है, वो है किलो हर्ट्ज इज यूनिट विच मेजर्स, किलो हर्ट्ज किस चीज़ को मेजर की जाती है, किलो हर्ट्ज में कौन सी चीज़, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज। आपने रेडियो प्रोग्राम सुने होंगे, उसमें कंपेयरिंग करने वाले यही आवाज़ देते हैं कि किलो हर्ट्ज में हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, किलो हर्ट्ज तक हमारी आवाज़ पहुंचाई जा रही है, तो किलो हर्ट्ज के ज़रिए हमारी आवाज़ पहुंचाई जा रही है।
ये किलो हर्ट्ज जो यूनिट होती है वो मेजर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज कितनी भी हैं, जितनी भी है वो किलो हर्ट्ज में जो है वो ट्रेवल करती हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितने वाट्स का है, वो है 746 वाट्स के इक्वल है 1 हॉर्स पावर। ये एक पावर्स हैं, ठीक है। किलोवाट, हॉर्स पावर, किलोवाट, ये सारे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के टूल्स हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। किलोवाट is a unit to measure, kilowatts is a unit to measure watt power। किलोवाट्स में हम कौन सी चीज़ मेजर करते हैं, वो पावर। पावर में पावर कौन सी चीज़ से मेजर की जाती है, वो है किलोवाट के जरिए। अ क्रोनोमीटर मेजर्स, क्रोनोमीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है टाइम को। टाइम को अगर हम मेजर करेंगे वो किस चीज़ में करेंगे, वो करेंगे क्रोनोमीटर के जरिए। क्रोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट by which we make measure the time। एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ, एटम किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, किस चीज़ की कंपोज हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लाई। एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लाई। नाटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड। नाटिकल माइल इज अ यूनिट, कौन सी चीज़ की यूनिट है नाटिकल माइल, डिस्टेंस को यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए, वो नेविगेशन। नेविगेशन के ट्रेवलिंग को अगर हम मेजर करेंगे वो किस चीज़ में करेंगे, वो करेंगे नाटिकल माइल में। आपने इंटरनेशनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी, उसमें है कि यूएनओ की इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के मुताबिक के पानी जो है इंडियन इतने माइल नाटिकल, इतने नाटिकल माइल तक इतनी अप्रोच है। पाकिस्तान की अप्रोच जो है इतने 12 नाटिकल माइल तक है। तो एरियाज़, ये बॉर्डर्स, अगर पानी के बॉर्डर्स, समुद्र, इस ओशंस, सीज, अगर उनके डिस्ट्रीब्यूशन होती है एरिया जोग्राफिकल, तो वो होती है नाटिकल माइल में। आपने ये पढ़े होंगे। अगर आप सीएसएस के कैंडिडेट हैं या और भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। कोशिश करेंगे कि आगे भी कवर करने की कोशिश करें। जो इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं उनको हम लाजमन पढ़ें और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।